अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी के एक से अधिक बच्चे अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र हैं और सभी नौकरी का दावा करते हैं तो बड़े बच्चे को उसकी वरिष्ठता के आधार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोर्ट के इस फैसले के बाद अनुकंपा नियुक्ति के मामलों में पात्र भाई बहनों के बीच प्राथमिकता तय करने को लेकर नई व्यवस्था की चर्चा शुरू हो गई है। यह मामला मुंगेली जिले का है, जहां धर्मपुरा स्थित सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में चपरासी के पद पर कार्यरत ईश्वर सिंह क्षत्रिय का 19 सितंबर 2016 को निधन हो गया था। कर्मचारी के परिवार में 2 पत्नियों से बच्चे थे। उनके निधन के बाद पहली पत्नी से जन्मे 35 वर्षीय जितेंद्र सिंह क्षत्रिय और दूसरी पत्नी से जन्मे राजकुमार ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ ने 7 अगस्त को राजकुमार को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया। इस फैसले से जितेंद्र सिंह क्षत्रिय असंतुष्ट हुए और उन्होंने अपने दावे को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और दोनों दावेदारों की स्थिति पर विचार किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी माना कि दूसरी शादी से जन्मा बच्चा केवल इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लाभ से बाहर नहीं किया जा सकता, यानी यदि वह मृत कर्मचारी का वैध आश्रित है और निर्धारित शर्तों को पूरा करता है तो वह अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र हो सकता है। हालांकि जब एक से अधिक भाई बहन पात्र हों और सभी नौकरी का दावा करें तब किसे प्राथमिकता दी जाए, इस संबंध में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों में स्पष्ट प्रावधान नहीं होने की बातें सामने आई हैं। इस बिंदु पर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की। कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के राजकिशोर बनाम बिहार राज्य मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया। इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए समान उदाहरणों को भी उल्लेख किया है। इन न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर कोर्ट ने माना कि अनुकंपा नियुक्ति का दावा करने वाले पात्र बच्चों के बीच प्राथमिकता तय करने समय वरीयता के सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने छोटे बेटे राजकुमार को दी गई अनुकंपा नियुक्ति का आदेश रद्द कर दिया और मामले को दोबारा जिला शिक्षा अधिकारी के पास भेज दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी दोनों पक्षों की पात्रता और नियमों की जांच करें तथा बड़े बेटे जितेंद्र सिंह क्षत्रिय के दावे पर 30 दिनों के भीतर विचार करते हुए उचित निर्णय ले। कोर्ट के इस फैसले का सीधा मतलब यह नहीं है कि हर मामले में बड़े बच्चे को स्वतः नौकरी मिल जाएगी। बड़े बच्चे की प्राथमिकता पर विचार करते समय उसकी पात्रता, आश्रित होने की स्थिति और अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े अन्य निर्धारित नियमों की जांच जरूरी होगी। लेकिन जब एक से अधिक पात्र बच्चे नौकरी का दावा कर रहे हो तो वरिष्ठता के आधार पर बड़े बच्चे के दावे को प्राथमिकता देने का सिद्धांत महत्वपूर्ण माना गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह फैसला अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े भविष्य के मामलों के लिए भी अहम माना जा रहा है, खासकर ऐसे परिवारों में जहां मृत कर्मचारी के एक से अधिक बच्चे सरकारी नौकरी के लिए पात्र हों और वहां प्राथमिकता तय करने में इस फैसले का हवाला दिया जा सकता है। अब इस मामले में डीईओ को हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक दोनों पक्षों की पात्रता की जांच कर निर्धारित समय सीमा में फैसला लेना होगा।